डेटा इंसाइट्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद व्यूअर्स। इस वीडियो में हम पांडास के ऊपर और उसमें पांडा सीरीज़ के ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें। पांडास सीरीज़ ये क्या है? पांडास सीरीज़ जो वन डायमेंशनल अरे को सिंपली जो हम वन डायमेंशनल अरे को पांडास के अंदर कहते हैं, और ये जो है ये हेट्रोजीनियस डाटा टाइप्स को जो है अपने अंदर ले लेता है। इसके अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट फॉर एग्जांपल जो हर किस्म के डाटा टाइप्स को जो हम यूज़ कर सकते हैं। और जब कुछ मल्टीपल पांडास सीरीज़ हों तो उनको जो कंबाइन करके हम डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। और डाटा फ्रेम याद रखिएगा हमेशा एक टेबुलर फॉर्म के अंदर होता है, जिससे इजीली हम डाटा एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। और पांडास सीरीज़ जो है ये इसका बेनिफिट्स क्या है कि ये हम इसको फाइनेंशियल जो एनालिसिस होते हैं उसके अंदर जो है ये बहुत हमारे लिए जो इफेक्टिव है। टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर ये इफेक्टिव होती है। तो इस तरह से कुछ जो ना बेनिफिट्स हैं। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट कोई वेज देखेंगे किस तरह से जो हम पांडास सीरीज़ की क्रिएशन करते हैं, और फिर उन पांडास सीरीज़ के ऊपर जो है कुछ हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। फॉर एग्जांपल इंडेक्स कैसे देखते हैं, नेम मीन उसको कैसे चेक करते हैं, कुछ इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के ऊपर बात कर लेंगे। और आखिर में हम जो है ना ओवरऑल जो है पांडास सीरीज़ क्या कुछ हमें जो है ना प्रोवाइड करती है उसके ऊपर हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है पांडास की जो है वो क्रिएशन चेक करते हैं। क्रिएशन ऑफ पांडास सीरीज। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक समझे एक लिस्ट बना ली। तो अभी हम जो है पांडास में काम कर रहे हैं, तो याद रखें हमें अपनी पांडास को जो है वो इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट करने का आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया गया है कि इंपोर्ट पांडास एज पीडी स्टैंडर्ड वे में हमेशा इंपोर्ट किया जाता है। हम ऐसे करते हैं, हम नमपाई को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। मे भी हम नमपाई को भी आगे थोड़ा सा यूज़ करें इसके अंदर। तो ये हमारी दोनों लाइब्रेरीज जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हमने जो है ऊपर एक ए के नाम से जो लिस्ट बनाई हुई है, तो पी डी डॉट और टैब की प्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एस और टैब की हमने प्रेस की। तो ये देखें कुछ भी हमारे पास सीरीज़ नहीं आया। ठीक है, तो याद रखिएगा सीरीज़ के लिए हमें एस कैपिटल लेना पड़ेगा। कैपिटल एस जब लिखेंगे तो हमारे पास सीरीज़ आ जाएगी। तो ये पांडास सीरीज़ आ गई। तो सिंपल अगर हम इसके अंदर ए जो है वो पुट कर दें, तो ये देखें तो उसने जो हमारी जो लिस्ट है इसको पांडास सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये बहुत सिंपल वे है पांडास की सीरीज़ को जो है क्रिएट करने का, कि ये आके उसके एलिमेंट्स लिखे और ये पीछे उसके जो है इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल जो हम पी डी डॉट देखिए सीरीज़, अगर हम सिंपली इसके अंदर कोई एलिमेंट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये 5 एलिमेंट है इसके, तो ये एक सिंपल जो है स्केलर जो है वे है स्केलर वे ऑफ पांडास सीरीज क्रिएशन का। ठीक है, जैसे हमने ऊपर एक लिस्ट के थ्रू जो है पहले हमने लिस्ट जो है क्रिएट की और फिर उसको हमने पांडास सीरीज के अंदर कन्वर्ट किया, लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं पी डी डॉट सीरीज और ये 3 4 5। तो ये डायरेक्ट भी जो हमने सीरीज जो है वो पांडा सीरीज लिस्ट के थ्रू जो है वो क्रिएट कर ली। और अब इसी तरीके से अगर हम डिक्शनरी के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं पी डॉट सीरीज, और हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं ये की और ये इसकी सपोज वैल्यू। देखिए अब जब हमने डिक्शनरी के थ्रू हमने जो है पांडा सीरीज क्रिएट की, तो उसने इसका इंडेक्स नंबर जो है वो उसकी की को जो है रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह हम डिक्शनरी के थ्रू भी जो है पांडा सीरीज क्रिएट करते हैं, और ये बहुत ही एफिशिएंट वे है, क्योंकि इसमें हम अपनी मर्जी से जो है अपना इसका इंडेक्स नंबर जो है वो रख सकते हैं। हमने नमपाई जो है वो पिछले लेक्चर में पढ़ा, और उसमें हमने रैंडम के थ्रू देखा कि किस तरह जो है रैंडम के फंक्शन के साथ हम नमपाई की जो अरे वो क्रिएट करते थे। तो हम उसी तरह जो हम पांडास की सीरीज़ भी नमपाई के रैंडम फंक्शन के थ्रू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
numpy random function create pandas series। फॉर एग्जाम्पल कैसे करेंगे, हम ऐसे करते हैं, हम इसको अपनी pdscr का नाम देते हैं और हम कहते हैं pd डॉट सीरीज np। ऊपर हमने देख लिया, हमने numpy को इंपोर्ट किया हुआ, इसलिए हम numpy भी यूज़ कर रहे हैं साथ साथ। np डॉट रैंडम रेंट और हम यहाँ पर एग्जाम्पल 5 कर देते हैं। अब चेक करते हैं क्या है इसमें pdscr, तो इसने 5 एलिमेंट्स की जो हमें pandas सीरीज जो है वो क्रिएट करके दे दी है। अच्छा, अब हम ऐसे इसमें इंडेक्स नंबर जो है वो पास करते हैं, पास दी इंडेक्स टू द सीरीज। हम इसी को लेते हैं और यहाँ पर इंडेक्स नंबर मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ए बी सी डी ई। तो अब चेक करें, पहले जो है वो उसने ऑटो क्रिएट की थी इंडेक्स नंबर और अब उसको हमने अपनी मर्जी से इंडेक्स नंबर ABCD दे दिया है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे E को स्किप कर देते हैं तो उसने हमें क्या किया, उसने हमें एरर दे दिया कि लेंथ ऑफ पास्ट वैल्यूज इज 5 एंड इंडेक्स इम्प्लाइज 4। तो ये आपस में मैच नहीं कर। तो इस वजह से जो है हमें यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि जितने एलिमेंट्स हों उतने ही हमें जो है इंडेक्स नंबर देने हैं, तो तब भी जो है ये एग्जीक्यूट करेगा प्रॉपरली। इंडेक्स जो है हमने एक ये वे रखा, एक और वे देखें आप किस तरह से हम इसको 1 कर देते हैं। हम कहते हैं लिस्ट ABCDE, अब देखें PD_SCR1 और ये देखें। तो इस तरह से भी हम इंडेक्स जो है अपनी क्रिएट कर सकते हैं बड़ा इजीली। तो हर दफ़ा आप देख रहे हैं कि जो उसकी जी टाइप से वो साथ में बता रहे हैं कि इसकी फ्लोट है, यहाँ पर उसने बताया कि इसकी इंटीजर है। तो अब हम ये है कि अपनी मर्ज़ी से जो है जब पांडा सीरीज क्रिएट कर रहे हो तो उसके ऊपर जो है उसका नाम भी दे सकते हैं, उसकी डाटा टाइप भी मेंशन कर सकते हैं। तो उसका नेम भी रखें और उसकी डाटा टाइप्स भी अपनी मर्ज़ी से जो है वो दें। PDSCR2 कर देते हैं, डाटा इज इक्वल टू NP, उसमें जो हमने डाटा रखना है वो हम numpy की रैंडम से ही जो है वो ले लेते हैं और हमने 5 एलिमेंट्स ले लिए। इंडेक्स जो हमने देनी है उसको उस तरह से लिस्ट बना देते हैं इसके इंडेक्स की, और हम क्या देते हैं DH। अब हम इसकी जी टाइप भी हम यहाँ से अपनी मर्जी से दे सकते हैं, हमने दे दिया ऑब्जेक्ट और हमने इस सीरीज का नाम भी रख देते हैं। रैंडम PD सीरीज रन करते हैं, फाइल आ गया। हमने यहाँ पर जो है बताया नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पे आपने PD सीरीज मेंशन करना है। सही हो गया, डिस्प्ले कराते हैं, ये इसकी इंडेक्स आ गई, यहाँ ये एलिमेंट्स इसके आगे आ गए और यहाँ पर ये इसका नेम है और ये इसकी डाटा टाइप इसने हमें बता दी। अगर हम इसका वैसे जो है PDSCR2 डॉट नेम चेक करना चाहें, नेम स्मॉल से होगा
तो ये उसने हमें बता रहा है कि उसका हमारी पांडा की सीरीज़ का क्या नाम है। अच्छा, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं पांडा सीरीज़ की। क्रिएशन जो है यहाँ तक हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ पांडा सीरीज। अच्छा, नेम हमने ऊपर चेक कर लिया कि नेम कैसे चेक करते हैं। एक और सीरीज़ बना लेते हैं यहाँ पे SCR के नाम से बना लेते हैं। याद रखें, पांडा सीरीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो है PD डॉट सीरीज़ को कॉल करना है और फिर जो हमें बनानी 100 का हम जो है वो बना लेते हैं इस पर। उसको नेम भी दे देते हैं, इसको नेम दे देते हैं डेटा सीरीज का SCR 100 जो है ये एलिमेंट्स की जो है ये बन गया पांडा सीरीज बन गया और उसका नाम ये डाटा सीरीज है और इसका डाटा टाइप भी फ्लोट है। तो हम इसके प्रॉपर्टीज कैसे चेक करेंगे। SCR डॉट इंडेक्स को कॉल कर लेते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको सारा नजर आ जाए। प्रिंट SCR, लेकिन नेम आ गया इसका। प्रिंट SCR इंडेक्स आ गया। प्रिंट SCR min आ गया। अच्छा, ये कॉलेबल नहीं होती। तो ये देखें हमारे पास आ गया जो इंडेक्स को बता रहा है कि 0 से लेके 100 तक है और वो स्टेप 1 इसमें हो रहा है और इसका नेम जो डाटा सीरीज़ है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है और ये उसकी जो है ये मीन है। इस तरह से हम जो है कुछ जो है इसका इस तरह से हम पांडा सीरीज के अंदर जो है मिन मैक्स मीन जो है वो इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है इसके कुछ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग देख लेते हैं। सपोज हमारे पास यही जो है ना जो हमने ऊपर जो है किया यही हमारे पास है और ये इसके आगे जो एलिमेंट्स लिखे और पीछे इसके इंडेक्स नंबर लिखे हुआ है। तो सिंपल SCR अगर 0 करेंगे तो देखिए उसने हमें फर्स्ट जो है इसने हमें रिटर्न कर दिया। इंडेक्सिंग इजी इंडेक्सिंग भी है। और SCR अगर हम जो है वो 99 करेंगे तो उसने मुझे लास्ट जो है ये उसने हमें दे दिया। कि वो हमें जो है कुछ स्पेसिफिक जो है हम कहते हैं कि हमें 3 रिटर्न कर दे, 96 कर दे और 98 कर दे। We need 3, 96 and 98। SCR तो जो है डबल ब्रैकेट यूज करेंगे 3, 96, 98। तो ऐसे वो जो है वो रिटर्न कर देंगे। अच्छा, सिंगल लेना हो तो फिर हम सिंगल ही ब्रैकेट यूज़ करेंगे, बट मोर देन 1 लेने हो तो फिर हमें डबल ब्रैकेट यूज़ करनी है। तो ये तो होगी इंडेक्सिंग। अब स्लैशिंग देख लें। SCR 0 तो वो हमें कंप्लीट जो है ना वो दे देगा और 0 से लेकर अगर हमें जो है वो 10 तक देखना तो 0 से वो 9 तक उसने हमें दे दिए। ठीक है, हम कहते हैं कि फर्स्ट जो है वो 20 8 नंबर्स इंडेक्स नंबर्स आ जाए।
क्या करेंगे, SCR 120 और 2 का स्टेप ले लेंगे। फर्स्ट 20 में जो है 1357 इंडेक्स नंबर के साथ उसने रिटर्न कर दिया। लास्ट 10 देखने हमने, लास्ट 10 उसमें हम क्या करेंगे, SCR -10, ये हमारे पास लास्ट 10 जो है वो एलिमेंट्स आ गए। तो इस तरह से हम जो है स्लाइसिंग अपनी परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ बूलियन का भी जो है देख लेते हैं पांडा सीरीज़ के साथ, कैसे जो है बूलियन यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हम एक और यहाँ पे सीरीज़ जो है ना वो क्रिएट करते हैं, SCR5 क्रिएट कर लेते हैं, pd.series np random.rand 10 एलिमेंट्स की कर लेते हैं। SCR5 हम ये कहते हैं SCR5 ग्रेटर देन 0.5। ये देखिए 3 जो है ये क्या है, 0.5 से ग्रेटर देन है, तो उसने हमें ट्रू दे दिया, तो रेस्ट उसने हमें फॉल्स दे दिया। numpy की जो वेयर कमांड है, numpy वेयर, उसके साथ इसको हम कहते हैं कि वेयर 0.5 वेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.5 रिप्लेस विद 10, रिप्लेस विद 7, ताकि आपको अच्छा डिस्प्ले। यहाँ पर हम अपनी SCR5 जो हमारी मॉडल है उसको दोबारा डिस्प्ले करा लेते हैं। ये हमने करा लिया, तो अब हम यहाँ पर NP ये वेयर यूज़ किया हमने, हम कहते हैं SCR5 ग्रेटर देन 0.5, इसको रिप्लेस कर दें। SCR5 को बिल्कुल वैसे ही रहने दें और बाकी रिप्लेस कर दें 7 के साथ। उसने रिप्लेस कर दी, तो जो सी वैल्यू 0.5 से ग्रेटर थी उसने उसको 7 के साथ रिप्लेस कर। अच्छा, यहाँ तक जो है वो काफ़ी है PD सीरीज़ का। तो फर्दर अगर आपने पांडास की सीरीज़ के अंदर जो अबूर हासिल करना है, तो आप ये जो पांडास सीरीज़ की डॉक्यूमेंटेशन है इसके ऊपर चले जाएं, और यहाँ पर ये देखें सब लिखा हुआ है कि किस तरह से आप जो है ना कौन से जो है ना पांडास सीरीज़ के जो फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं, इसको पेंड कर सकते हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई करके क्या कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बहुत यानी ईजी है, आप अगर इसको पढ़ते चले जाएंगे तो कोई इसमें इशू की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये और देखिए अल्फ़ाबेटिकली जो है ये सारे मेंशन हुए हैं। सपोज हम कहते हैं कि हम अपनी पांडास की सीरीज़ को जो है वो numpy के अंदर कन्वर्ट कर दें, यानी numpy यानी अरे के अंदर कन्वर्ट, पांडास सीरीज कन्वर्ट, तो उसके लिए toNumpy का फंक्शन यूज़ होता है। कैसे देखें अभी, तो हमारे पास ये SCR5 है, SCR5 डॉट टू numpy, हमने फंक्शन कॉल कर दिया। हम ऐसे करते हैं इसको एक NP R1 का स्टोर भी कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया, तो NP_AR1। तो देखें, तो अब जो सीरीज़ थी वो एक numpy अरे के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से हम जो है अपनी यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से जो है ना बहुत कुछ पांडा सीरीज़ के अंदर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें। पांडास जो है हम नेक्स्ट जो पांडास के डाटा फ्रेम के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।